हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत जो 1937 में जो चुनाव हुए थे और त्रिपुरी संकट जो हुआ था और इसके बाद जो अगस्त प्रस्ताव आया था उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो बूस्टर सीरीज़ वाले टॉपिक चल रहे हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में यही आपको मिलेंगे। जब भी मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यही इसी के अराउंड ही क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं भी मतलब बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बूस्टर सीरीज में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम के पहले इसको ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। यूपी पीसीएस या आरओ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये जितने भी हैं रिटन नोट्स वगैरह हैं या बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, PYQs वगैरह हैं, टेस्ट हैं, करंट अफेयर है, वो आपको यूपी पीसीएस आरओ और जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, सब उसमें प्रोसेस दिया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था ये, और इसमें जो है पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ पे मिला था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11 टोटल प्रांतों में ये चुनाव हुआ था, उनमें से 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। पूर्ण बहुमत की यहाँ पे बात की जा रही है। जब पूर्ण बहुमत लिखा रहेगा तब उसमें 5 वाला करेक्ट होगा ऑप्शन, और कभी कभी केवल ऐसे बहुमत लिखा रहेगा या इस तरह से लिखा रहेगा तो कभी 6 भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट और जगह भी बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन पूर्ण बहुमत जो है 5 जगह पे मिला था। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में कहाँ कहाँ उभरी थी, इसको नहीं कहते हैं पूर्ण बहुमत। बड़े दल के रूप में मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिले फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़े दल अगर जो होता है वो किसी और का सपोर्ट लेके जो है सरकार बना सकता है। तो बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो था यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत तो नहीं था, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी। इसके अलावा बहुमत से वंचित या फिर खराब प्रदर्शन कहाँ पे किया गया था, तो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कहाँ कहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था या फिर खराब प्रदर्शन रहा था 1937 में कांग्रेस का। तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। सरकार बाद में कहाँ कहाँ पे बनाई थी कांग्रेस ने, तो मद्रास में बनाई थी, संयुक्त प्रांत में बनाई थी, मध्य प्रांत में, बिहार में, बम्बई में, उड़ीसा में, यहाँ पर बम्बई 2 बार आ गया है, इसको हटा दीजिएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत में और असम में। फिर से देख लीजिए, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, असम में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ पे सरकार बनाई थी, बस इतना याद रखिए कि बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन्हीं तीनों में से। बाकी आपको याद रहेगा कि इन तीनों को हटा दिया जाए, बाकी जगह पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रांतों में जो उस टाइम पे मंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में होते हैं उनको तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रांतों में कौन कौन से बने थे, कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, खास करके वहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी है उस टाइम पे, उसमें जो है जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पे ये कांग्रेस के ही जो है नेता बने थे। तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी बने थे, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में BN दास, मध्य प्रांत में NB खरे जो बाद में इनके त्यागपत्र के बाद रविशंकर शुक्ल बने थे। फिर संयुक्त प्रांत में BG खेर बने थे, असम में सादुल्ला बने थे, बाद में गोपीनाथ बारदोलोई बने थे। ये काफ़ी फेमस है गोपीनाथ बारदोलोई, याद रखिएगा, असम में बने थे ये प्रधानमंत्री। फिर जो है बम्बई में BG खेर बने थे। आगे यहाँ पर बंगाल, और इन तीनों का याद रखिएगा, यहाँ पे कांग्रेस की क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो बंगाल में फजलुल हक बने थे, फजलुल हक। ये जो है यहाँ पर जो सरकार बनी थी वो मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी को मिलाकर बनी थी। ये यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1937 के चुनाव में बंगाल में जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी, या फिर मुस्लिम लीग ने किसके सहयोग से बनाई थी, तो कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से यहाँ पर सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने। फिर पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री बने थे, और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी। सिंध में अल्लाह बख्श बने थे मुस्लिम लीग के, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल और पंजाब के का, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 महीने बाद ही कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय अनुमति के ही जो है सरकार शामिल हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो
यहाँ पे भारतीयों का कहना था या कांग्रेस के जो सदस्य थे उनका कहना था कि अगर आप भारत में रह रहे हो तो भारत को किसी युद्ध में झोंकने से पहले भारतीयों की अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन इसी से उन्होंने अनुमति नहीं ली, तो इसीलिए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था अक्टूबर 1939 में। और यही चाहते ही थे, अंग्रेज भी यही चाहते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुस्लिम लीग भी, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो भी यही चाहते थे कांग्रेस इस्तीफा दे दे, क्योंकि बहुत जगह पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। तो अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दिया था कांग्रेस ने। उसके बाद इस इस्तीफे से खुश होकर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये मुक्ति दिवस दिसंबर में मनाया गया था, 22 दिसंबर को। डेट इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 2 बार। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी पॉइंट है। और ये कहाँ पे बने थे अध्यक्ष? तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ये हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी जो है जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। अब त्रिपुरी संकट क्या है? 1939 में जब अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, उस टाइम पे उनके जो अपोजिट थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। उनको हराकर ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पद के। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनको सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी। फिर भी जो है ये बन नहीं पाए, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो गांधी जी जो है किसी कार्य में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो कार्य समिति हो रही थी कांग्रेस की, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे गांधी जी। और उस टाइम पे गांधी जी का नाम काफ़ी ज़्यादा था। अगर उनके सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें सही होती थी तो उनका सपोर्ट ना मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने अलग मतलब इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से भी, और बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी और अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी 1939 में। तो ये याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और त्रिपुरी संकट यही है जब इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कौन अध्यक्ष बना था? तो सर्वसहमति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बन गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन वो नहीं बने थे जिनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारमैया को। तो ये याद रखिएगा कौन अध्यक्ष बना था बाद में इस्तीफा देने के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद। अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। ये लिनलिथगो जो उस टाइम पे वायसराय था उसके द्वारा। और ये किस लिए आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए लिनलिथगो ने इसको प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कांग्रेस से पूरा सपोर्ट चाहता था, ये अंग्रेज चाहते थे। तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें कही गई थी कांग्रेस से? कि युद्ध के बाद हम संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेंगे, एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, वायसराय कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये भी बात कही गई थी जिससे भारतीय खुश हों। तो लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। कारण ये था कि अब जो है इतना टाइम बीत चुका था कि भारतीय जो थे वो अंतरिम सरकार चाहते थे, अपनी सरकार चाहते थे। उसको बनाने की बात इसमें कहीं नहीं कही गई थी, केवल संविधान निर्मात्री समिति ये सब बात की गई थी। तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसमें कारण ये था कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी, या अलग राष्ट्र की मांग जो है इसमें स्वीकार नहीं की गई थी, जिसकी चर्चा शुरू हो गई थी। उसकी बात इसमें कहीं नहीं कही गई थी जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें। इसलिए मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस समय हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे बाहर आपको, जैसे जो भी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक से कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जो बाकी के नोट्स हैं उसको आप यूपीपीसीएस आरओ या कंबाइंड पेड ग्रुप जो चल रहा है उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।